श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही है, वह कथा आज दूसरे दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज के दिन कथा में गुरुदेव जी ने 3 नए उपाय बताए हैं। तो आइए जानते हैं 3 नए उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की कथा में गुरुदेव जी ने बताया कि जो बच्चा विकलांग है, जैसे बच्चे ने जन्म भी ले लिया है, 3-4 साल 5 साल का भी हो गया है, और यदि उसके हाथ पैर से कहीं से विकलांग है, माइंड से विकलांग है, या लार टपकती है, बुद्धि कमज़ोर है, या उसका विकास नहीं हो रहा है, बॉडी विकास नहीं कर रही है, शरीर विकास नहीं कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, चलने में असमर्थ है, तो गुरुदेव जी ने आज की कथा में एक अचूक उपाय बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो शिवलिंग में जो गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का स्थान होता है, राइट और लेफ्ट भाग में शिवलिंग के, वहाँ पर दोनों तरफ आपको थोड़ी थोड़ी देर उनको दबाना है, 7 बार ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बच्चा है, बड़ा हो गया है, उसको भी मंदिर ले जाएं, उसके हाथ से जल चढ़वाएं। अगर नहीं चढ़ाता है तो कोई बात नहीं, उसकी माँ दादी जो भी करना चाहे वह उपाय कर सकती हैं। तो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के दोनों भागों को, गणेश जी और कार्तिकेय के भागों को, दोनों को हाथ से, अपने हाथ से थोड़ा धीरे धीरे से 7 बार दबाना है और जल चढ़ा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर और जल लेकर के आके उस बच्चे को आचमन कराना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि इससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में फ़ायदा अवश्य लगेगा, तो अवश्य करें। दूसरा उपाय भी बच्चों के लिए है। यदि किसी महिला के गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा विकलांग होगा, या इसको धड़कन नहीं चल रही है, या यह बढ़ नहीं रहा है, तो हलचल नहीं हो रही है, या कुछ भी डॉक्टर ने कह दिया है बच्चे के बारे में, अपंग है या अस्वस्थ पैदा होगा वगैरह, और भी बहुत सारी बीमारियां आदि बता दी है आपको डॉक्टर ने सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में, तो आपको क्या करना है, जो माँ है जिसके गर्भ में बच्चा है, उनको भी शिवलिंग के दोनों जगह स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान को स्पर्श करके अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के उनको उस स्थान को स्पर्श करना है, दबाना है और जल का आचमन कर लेना है, जल चढ़ा करके। गुरुजी कहते हैं उसके बाद आप जांच करा के देखिएगा। 15 दिन बाद आपकी जांच में डॉक्टर आपसे कह देगा कि आपका बच्चा जो है गर्भ के अंदर वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। यदि डॉक्टर आपसे कह देते हैं, कई डॉक्टर डरा देते हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। अब आज की कथा का दूसरा उपाय है, गुरुदेव जी ने कहा है कि जलाधारी में 3 स्थान होते हैं जिन्हें स्पर्श करने मात्र से बहुत लाभ मिलता है। तो हमने एक स्थान की बात कर ली है। अब दूसरा स्थान है हमारा माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो गुरुजी कहते हैं कि जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, शादी के लायक उम्र हो गई है, 30 साल 40 साल उम्र निकली जा रही है, परंतु शादी नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना है, शिवलिंग में जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, तो वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़का है या लड़की है, और शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान को स्पर्श करना है। तो इस उपाय से आप लगातार कीजिए, 3 से 4 महीने में आपका विवाह अवश्य पक्का होगा, अवश्य रिश्ता आएगा और शादी होगी। तो यह तो आज की कथा का दूसरा उपाय। अब आइए जान लेते हैं तीसरा उपाय, शिवलिंग में कहाँ पर स्पर्श करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो शिवलिंग में आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि जो जलाधारी होती है, जो शिवलिंग का कटी भाग होता है, माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है, अपने हाथों का स्पर्श करना है। इस उपाय से यदि आपके घर में कोई हॉस्पिटल में है, या कोई बीमार हो गया है, एक्सीडेंट की स्थिति हो गई है, या अचानक से कोई बीमारी आ गई है, वह आपसे दूर भी है, तो भी आप यह उपाय उसके लिए कोई भी कर सकता है। घर का सदस्य यदि कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ICU में भी भर्ती हैं, तब भी शिवलिंग में जो पार्वती माता का हस्तकमल होता है, वहाँ पर स्पर्श करके हाथ रख के अपना और कामना कीजिए, जो भी आपकी दिल की कामना है। तुरंत किसी भी आकस्मिक घटना के लिए उपाय किया जाता है, या कभी भी कर सकते हैं। इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही अचूक है। और आज की कथा जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही है, उस कथा के दूसरे दिन गुरुदेव पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उपाय बताए हैं, अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन में यदि इस प्रकार की कोई कष्ट है, कोई
समस्या है तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।